को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज गाजियाबाद के अंदर आदरणीय रामदास अठावले जी केंद्र मंत्री जी का आगमन है और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मैं मुलाकात कराता हूं कि गाजियाबाद के अंदर किस तरीके से उनका जो कारवा है वो बढ़ रहा है, किस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा परिचय करा दूँ, उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुलेमान जी। कहाँ से हैं आप? कैला भट्टा से। अच्छा, रामदास अठावले जी की जो पार्टी है ये रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, उसके कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, कार्यकर्ता। कौन से पद पे? मैं कार्यकर्ता हूँ। जी जी। आपका नाम? दीपक पाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद सैन बिहार। जी। कौन से पद पे हैं आप? सचिव। क्या नाम आपका? मीडिया से। अच्छा, आपका नाम? नेपाल। जी। कहाँ से हैं? आपका नाम? नेपाल, गाजियाबाद से। जी। कौन से पद पे? जिला महासचिव। जिला महासचिव। आपका नाम? महकार सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष हापुड़। डॉक्टर जगमाल सिंह गौतम, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। जी। मैं बबलू यादव, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। मैं ज्ञानेंद्र सिंह पाल, जिला प्रभारी विजयनगर गाजियाबाद। हमारे साथ में महकार सिंह जी गौतम है, हापुड़ से जिलाध्यक्ष हैं आप गाजियाबाद, हापुड़ के गाजियाबाद। तो ये जो पार्टी है, आगामी चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, विधायकी की तैयारी हो रही है पूरे देश के अंदर 27 की, उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं। तो आपकी पार्टी क्या काम करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर आदमी आ रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही और जी। माननीय मंत्री जी जो है रामदास अठावले जी, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना। बाबा साहब की छोड़िए बात, सत्ता की, और बाबा साहब को पूरा देश है। जो पार्टी है हमारी, ये हाँ पार्टी जो हमारी सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से अब के जो उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी ने बोला है कि 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे जी। और जो बाबा साहब का जो मिशन है, ये जो पार्टी है बाबा साहब की, ये बहुत पुरानी पार्टी है। बाबा साहब ने 1956 में पार्टी बनाई थी और इस पार्टी का जनाधार 1967 में चौधरी चरण सिंह के शासन में सरकार बनी थी। रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत तय था उस समय। तो आने वाला जो समय है वही आने वाला, जो बीत गया समय वही फिर आने वाला है। तो माननीय मंत्री जी के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ता जनसंपर्क कर पार्टी का सुचारू रूप से जनाधार बढ़ा रहे हैं। जिला पंचायत में कितने कैंडिडेट उतार हो गए? जिला पंचायत में अभी देखो माननीय मंत्री जी का कोई सुझाव नहीं आया है। कैसे सुझाव? ये तो जिले की टीम करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मोहर लगाने। फिर भी माननीय मंत्री जी का जो आदेश होता है, दिशा निर्देश की, इस तरीके से विस्तार होना चाहिए। पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा। हापुड़ के अंदर पूरी हमारे एससी समाज की पूरी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ भी नहीं उतार पा रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे चला? ऐसी बात नहीं है। हापुड़ में तो रिपब्लिकन पार्टी का बहुत पुराना संगठन है वही, और नया संगठन भी अब तैयार का कार्य कर रहा है। जी। जैसे अभी आज़ाद समाज पार्टी का इतनी जल्दी 6 साल के अंदर उसने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा दिया। और थोड़ा सा ऐसा है, देखो उसमें थोड़ा सा ये है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी जो है उसमें थोड़ा सा यंग जो हैं युवा, वो थोड़ी सी अपनी उस बात को देखते हुए थोड़ा सा उसका जनाधार है। मगर रिपब्लिकन पार्टी का जो है पुराना इतिहास है, ये पुरानी पार्टी है, तो इसका जनाधार हमारी पार्टी का बढ़ रहा है। ठीक। जी सर, आपका क्या कहना है? मैंने क्या कहना है, मेरे जिलाध्यक्ष ने बोल दिया है, वही मुझे कहना है। आगे वही है पार्टी के बारे में। पार्टी को तो ऐसा मंत्री के दिशा निर्देश का तो पालन करना ही है और पार्टी को आगे लेकर चलना। मेरा तो साफ कहना है कार्यकर्ताओं से भी। और दूसरी बात ये, जो भी पार्टी से निर्देश मिलता रहेगा उसी पर पार्टी काम करेगी। आपका क्या कहना था? मैं डॉक्टर जगमाल सिंह गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ गाजियाबाद से और प्रदेश सचिव हूँ, रहा हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में। जी। अगर हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक मिशन है, उस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हमारा गठबंधन बीजेपी से है। माननीय रामदास अठावले बीजेपी गठबंधन से केंद्र में मंत्री हैं और हमारा इरादा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन के तहत 20 से 25 सीटों की मांग करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी का जनाधार। यही आगे बात, अगर हमारी पार्टी में को गठबंधन नहीं मिलता है तो जहाँ हमारे प्रत्याशी मजबूत स्थिति होंगे, हमारी पार्टी वहाँ पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। यही पंचायत चुनाव की बात, पंचायत चुनाव में या तो हमारी पार्टी बीजेपी को समर्थन करेगी या फिर
जो माननीय मंत्री जी का आदेश होगा, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में होगा वहाँ हम अवश्य वहाँ प्रत्याशी खड़ा करेंगे और जीतने की स्थिति में काम करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात कहनी, जी जी मेरी आपकी पहली मुलाकात है। जी मैं 20 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम करता हूँ, फेस टू फेस। जी सम्मान एक अधिकार चैनल चल रहा है, सामाजिक संगठन। जी। लेकिन मुझे आज तक डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की पता नहीं चली कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है क्या। हर आदमी मिशन की बात करता है, मिशन की पता नहीं चली हाँ, मिशन क्या बीमारी। बिल्कुल आपने बात ठीक की। देखिए, जो लोग सच्चाई पे चलने की कोशिश करते हैं, जो लोग जो है निस्वार्थ काम करने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों के अंदर कोई ज़्यादा स्वार्थ वाली बातें नहीं होती, वहाँ से लोग भटक जाते हैं। जो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, झूठ और फरेब पे चलते हैं, वो लोगों को दिखाई देता है और लोग बहकावे में आकर के उधर बह जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन इसलिए है कि जो कानून के दायरे में काम करते हैं, वो तोड़ फोड़ करने पे, धरने प्रदर्शन करने पे, इस पार्टी के भी कई टुकड़े हो गए। काम नहीं करती। सुनो, रिपब्लिकन पार्टी उन लोगों के लिए काम करती है जिनके लिए कोई काम नहीं करती। रिपब्लिकन पार्टी उन लोगों के लिए सारा बनने का काम करती है जिनकी कोई आवाज़ आगे नहीं उठाता। रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का इसीलिए मिशन कहा गया है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी वास्तव में उनके नियमों और उनके कानून के अधीन काम करती है। आज तक रिपब्लिकन पार्टी की इतनी घटना समाज के अंदर हो रही हैं, कल भी हुई है मेरठ के अंदर रोटा पे, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। कहीं भी मैंने आज तक कहीं कोई झंडा, कोई बैनर, कोई कार्यकर्ता नहीं देखा आज तक रिपब्लिकन। बात आपकी ठीक है, देखिए जो तो क्षेत्र मिशन क्या हम पर्दों पर फ्रंट पे चला रहे हैं केवल। जब आप पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, आप उनको मिशन नहीं बताएंगे, उनको किनके हमदर्दी में नहीं खड़े होंगे, आपसे जुड़ेगा कौन। ऐसा है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो है ना कुछ लोग या कुछ कार्यकर्ता कुछ भाई दूसरे की छोड़ी, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद आपको, हम पूरे देश की नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी को समय दे रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ घटना हो रही है वहाँ आप अपना झंडा नहीं लहराएंगे, अपने मंत्री से बात नहीं करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ये क्या हो रहा है, तो हमें पार्टी में रहने का फायदा क्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे दलितों पे कोई अत्याचार होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचेंगे बड़ी घटना में, वो इंटरनेशनल है। आप तो जिले के हैं, कार्यकर्ता भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं बताओ। मेरठ के अंदर कल घटना हुई है, लड़की मिली 18 साल की, उसमें 17 साल की नाबालिग जो बीएड वो कर रही थी, कौन गया। गाजियाबाद के अंदर इतनी घटना हुई है, यूजीसी पे आपने आज तक कोई समर्थन दिया। आपकी बात सही है, हमारी यूजीसी पे आवाज़ उठाई आपने। आवाज़ तो उठा, मैं गाजियाबाद का ऐसा कौन आदमी है जो देवेंद्र गौतम मिसाली को सम्मान के अधिकार को ना जानता हो। पूरे गाजियाबाद की बता दीजिए आप मुझे। आप आज तक मैंने नहीं देखे कहीं कि भाई कहाँ ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हैं कि भाई ये कार्यक्रम। अरे 10 आदमी 20 आदमी आम आदमी पार्टी है, वो कल संजय सिंह पूरे उत्तर प्रदेश में है, आपके क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं तो फिर आप लोग विलय करो उसमें, या बहुजन समाज पार्टी का रास्ता रोकने के लिए काम कर रहे थे बस सब। नहीं, हमारा जो है बहुजन समाज पार्टी को रोकने का कोई इरादा नहीं है, ना हम ऐसी कोई राजनीति करते हैं। भाई राजनीति सफलता के लिए होती है, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, हमें सत्ता चाहिए। हमारी दोस्ती नहीं है किसी से, दोस्ती करनी है तो सामाजिक कार्य करो। मेरी बात से आप सहमत है नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें हमारे कार्यकर्ताओं में जो होना चाहिए कि जहाँ पे ऐसा हमारा जो प्रदेश है ना, काम करना चाहिए। प्रदेश में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थोड़ा सा संगठन में जो बात होनी चाहिए उस तरीके से वो काम नहीं करते। जी, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी समारोह की है, प्रदेश अध्यक्ष तो बढ़िया बना रखे हैं, तुम्हारी सुन कौन लेगा। मंत्री जी ने जो है सही बात है, इसीलिए पार्टी का जनाब यहाँ पर कम हुआ, पार्टी जो लेकिन हमारी है ना, पहले जब कितनी मेहनत हम कर रहे हैं पार्टी में। हाँ। आप हापुड़ ज़िले में रिपब्लिकन पार्टी को जो है हम जिस तरीके से चला रहे हैं ना, कोई सा मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, संगठन ना हो। अगर इस तरीके से पार्टी का थोड़ा हर ज़िले में जनाधार हो तो पार्टी जो है अपने जो बाबा साहब के विचार हैं, आदर्श हैं, जैसे माननीय मंत्री जी मतलब ये लगा लिए आप, अगर कोरोना काल में हम रात को मंत्री जी के पास 2 बजे गए तो मंत्री जी ने 2 बजे कार्य करा। मंत्री जी उसी तरीके से नेशनल है, मंत्री जी मतलब नहीं है, मंत्री जी की विचार पब्लिक में कैसे तारोगे ये मायने रखता है। मंत्री जी के विचार, मंत्री बाबा साहब की विचारधारा पब्लिक में कैसे तारोगे उसे नहीं तक है। मंत्री से मिलने से क्या बात है। हाँ, अभी थोड़ा सा इसमें क्या है, हमारी जो है अभी मंत्री जी से पीछे वार्ता हुई थी संगठन के बारे में, हमने कहा जी थोड़ा सा कुछ प्रदेश लेवल में कुछ फेरबदल किया गया जी, मगर उस पर हमने मंत्री जी से बोला, मंत्री जी कह रहे नहीं भाई संगठन लो आप, संगठन पर अब विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। पार्टी में उन जो निष्क्रिय कार्यकर्ता उन पार्टी से बाहर किया जाएगा, जो कार्यकर्ता जो काम करने वाले उन लोगों को मौका दिया जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे जी। उससे पार्टी के उससे लोगों का उद्धार होवे और लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए, जी। ताकि किसी भी अधिकारी से कोई ये ना हो कि भाई कोई अपने काम के लिए कोई दूसरा गिड़गिड़ाता रहे, ताकि सीधा हम लोग की सहायता से उस बंदे का काम हो जाए। जैसे कि पेंशन है, कोई भी कार्य है, उसको समाधान हो जाए। धन्यवाद आपका। नमो मेरा नाम बुद्धाय। विनोद जय पाल है, मैं गाजियाबाद से। जी जी, धन्यवाद। जय भीम, जय रामदास अठावले महाराज।